बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मुअल्लिमा सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम से। जी बेटा जी, आज हमने उर्दू का काम करना है जमात चहारम के लिए। उर्दू ग्रामर में सबसे पहले आज जो हमने करना है वो है मज़मून। बेटे मज़मून लिखने के लिए हमें चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक है, कि आप जो मज़मून लिख रहे हैं उसमें आपको पूरी आज़ादी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने उसके पहलुओं पर गौर करना है। अनवान को आसान समझ में यानी सादा अल्फाज यूज़ करने हैं और उसको मुनासिब तरतीब से लिखना है। आपने जो भी मज़मून या पैराग्राफ लिखना है पहले उसको अपने दिमाग में सोच लें, जहन में सोच लें और फिर उसको आपने तरतीब से लिखना है, ठीक है। और मज़मून लिखते वक्त आपने ज़ुबान जो है वो सादा इस्तेमाल करनी है, ठीक है, मज़मून को मुश्किल नहीं करना। आगे आइएगा, तस्वीर देखिएगा। तस्वीर किसकी है? सफाई के बारे में है। मज़मून तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा मज़मून है हमारा। मज़मून हमारा सफाई के बारे में हमने पढ़ा है। सफाई क्या है? निस्फ ईमान है। चलें जी बेटे, आइएगा अपने मज़मून की तरफ। सफाई, आपने सबसे पहले सफाई का मज़मून लिखते हुए सफाई की अहमियत लिखनी है, कुरान का हवाला देना है, हदीस की रोशनी, फिर सफाई के फ़ायदे, सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग और आखिर में आपने इख्तितामी अल्फाज या जुमले लिखने। बेटा जी आइएगा अपने मज़मून की तरफ। मज़मून है सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। जो लोग साफ़ सुथरे नहीं रहते इनकी सेहत कभी अच्छी नहीं रहती और ना लोग इन्हें पसंद करते हैं। हमारा मज़हब भी हमें पाक साफ़ रहने की तलकीन करता है ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया है। सफाई किसी एक चीज़ तक महदूद नहीं, हमें अपने लिबास और कमरे के अलावा गली मोहल्ले की सफाई का भी ध्यान रखना है, क्योंकि लिबास, जगह और माहौल की गंदगी बहुत सी बीमारियों का बायस बनती है। तुलबा के लिए ज़रूरी है कि वो अपना जिस्म और लिबास साफ़ रखें। रोज़ाना सुबह उठकर मसवाक करें, गुस्ल करें और साफ़ कपड़े पहनकर स्कूल जाएं। खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथ ज़रूर साफ़ कर लें। अपनी किताबें और बस्ता भी साफ़ रखें। बाज़ार में बिकने वाली चीज़ें खाने से परहेज़ करें। घर में खाने पीने की चीज़ें ढांप कर रखें। सेहत और तंदुरुस्ती का सफाई से गहरा ताल्लुक़ है। जो सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे वो कभी तंदुरुस्त नहीं होगा और भरपूर ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकेगा, यानी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। बेटा जी ये तो हमारा सफाई का मज़मून था। इसके बाद हमने मुज़क्कर मोनस करने हैं। मुज़क्कर किसे कहते हैं? मुज़क्कर कहते हैं किसको? नर को, ठीक है। मुज़क्कर जो है वो नर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कबूतर, अब्बू, दादा, ये सारे आपके मुज़क्कर हैं। और मोनस मादा के लिए, जैसे बहन के लिए, कबूतरी के लिए, अम्मी के लिए, नानी के लिए, दादी के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेटा जी ये हमारे मुज़क्कर मोनस है। आपने मुज़क्कर मोनस अपने करने हैं। मुज़क्कर मोनस में पहला नाइन नायन, फुफ्फा फुफ्फी, भांजा भांजी, सुनार सुनारन और कुम्हार कुम्हारन, गवाला गवालन, तेली तेलन, भंगी भंगन, बावर्ची बावर्चन, चौधरी चौधरायन, सुल्तान सुल्ताना, सैयद सैयदानी, तरखान तरखाइन, जुलाहा जुलाहन और नाग नागन। तो बेटा जी आपके मुज़क्कर मोनस हैं। बड़े खुशखत आपने अपनी वर्कबुक पर तहरीर करनी है, ठीक है। आगे आइएगा, आगे है हमारी दरख्वास्त। बेटा जी दरख्वास्त लिखने के चंद हदायत हैं जिन पर हमने अमल करना है। दरख्वास्त के मायने इल्तमास, यानी हाँ आपको पता ही है दरख्वास्त किसे कहते हैं। किसी से गुजारिश करनी हो, किसी से कोई बात मनवानी हो तो हम उससे अपनी इल्तजा, अपनी दरख्वास्त, अपनी इल्तमास करते हैं, ठीक है। उसके लिए चंद हदायत हैं कि सबसे पहले तो आपने हेड मास्टर या मिस्ट्रेस, जिसको भी आपने दरख्वास्त लिखनी है उसका नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने अलकाब के तौर पर दूसरी सतर के दाएं कोने में जनाब आली, फिर उसके बाद दाएं तरफ चल जाना है और उसमें आपने जनाब आली लिखना है,
ठीक है। नई सतर से आपने गुजारिश शुरू करनी है। फिर उसके बाद दरख्वास्तों का मज़मून मुख्तसर होता है, सिर्फ मकसद की बात लिखी जानी है। नवाजिश होगी, शुक्रिया, मेहरबानी के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। अलारिस, ताबे फरमान लिखकर अपना नाम, जमात का नाम और तारीख़ वगैरह लिखकर आपने अपनी दरख्वास्त को इख्तिताम करना है। और सबसे नीचे आपने दाएं तरफ तारीख़ ज़रूर लिखनी है। ठीक है बेटा जी। आइएगा अपनी दरख्वास्त की तरफ। ये हमारी दरख्वास्त है। दरख्वास्त जो है आज हमारी फ़ीस माफ़ी है। हमने अपनी फ़ीस को माफ़ करवाना है प्रिंसिपल से, जिसकी वजह से हमें उनसे अपनी गुजारिश करनी है। ठीक है, देखिएगा। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, हमारे स्कूल में साहिबा, सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम लाहौर, ख़त्मा जनाब आलिया नदाइया फजैया। आगे ये निशान इसलिए लगाया जाता है कि आगे से हमने अपनी बात जारी रखनी है, बात करनी है। गुजारिश है कि मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ या रखती हूँ। मेरे वालिद फैक्ट्री में मुलाजिम हैं। इनकी तनख्वाह से घर के अखराजात भी पूरे नहीं होते, इस वजह से वो मेरी फ़ीस अदा नहीं कर सकते। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मेहरबानी फरमाकर मेरी फ़ीस मुआफ़ फरमा दें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। आपकी ऐन नवाजिश होगी। तो बेटा जी देखिएगा आगे अलारिस, ठीक है, आपका ताबे फरमा, नाम, अपना नाम आपने लिखना है, जमात चहारम और रोल नंबर लिखना है। और अपने दाईं साइड पर मोरहा 1 अप्रैल, जो भी आपकी तारीख़ है, जिस भी तारीख़ को आप ये काम करेंगे। और दरख्वास्त लिखते वक्त दिन और तारीख़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो दिन और तारीख़ ज़रूर लगाइएगा। ठीक है बेटा जी। आगे आइएगा। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती। आज हमने गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती करनी है। वो कैसे, देखिएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत से अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर जाते हैं जो कि ग्रामर की रूप से गलत होते हैं, लेकिन जुमला हमें बिल्कुल ठीक लग रहा होता है। ठीक है, इल्मी नुक्ता नज़र से ये जुमले गलत तस्वुर किए जाते हैं। अब आइएगा, देखिएगा अपने जुमले। गलत फ़िक्रात, ये दही खट्टी है। ठीक है, ये जुमला हमारा गलत है। दही खट्टी नहीं होती, खट्टा होता है। ये दही खट्टा है। आज की अखबार कहाँ है? आज की अखबार जुमला गलत है। आज की नहीं होता, आज का होता है। मुझको इस्लामाबाद जाना है। मुझको लफ्ज़ जो है वो गलत है, हमेशा मुझे आता है। ये पानी बहुत खारी है। पानी खारी नहीं होता, खारा होता है। ये पानी बहुत खारा है। इसका नाक ऊंचा है। इसकी नाक ऊंची है। का नहीं होता, की होती है। आगे देखिएगा कुछ जुमले जो हमने खुश खत खुद तहरीर करने हैं। और बेटा जी आपने भी खुश खत तहरीर करने हैं। ठीक है, पहला जुमला देखें, मेरे सर में दर्द हो रही है। इसका क्या आएगा? मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये माह रमज़ान का महीना है। माह का मतलब भी महीना होता है और महीना भी माह होता है, तो इस वजह से एक जुमले में 2 दफ़ा माह नहीं आएगा, लिहाजा हम एक माह या महीने को ख़त्म कर देंगे। ये माह रमज़ान है, ये भी ठीक होगा। ये रमज़ान का महीना है, ये भी जुमला ठीक होगा। ये किताब हम के पास नहीं है, तो हम के नहीं होता, ये किताब हमारे पास नहीं। कोई चीज़ का एतबार नहीं, कोई चीज़ नहीं होता, किसी चीज़ का एतबार नहीं। मैंने किताब ना ख़रीदी, मैंने किताब नहीं ख़रीदी। मेरी फ़ोटो कहाँ है, मेरी तस्वीर कहाँ है? सवालिया निशान ज़रूर लगाइएगा। ये तो सवाब का काम है। सवाब जो है वो से होता है, स्वाद से नहीं होता। मैंने आज कराची जाना है। मैंने वर्ड नहीं होता, मुझे होता है। मुझे आज कराची जाना है। मैंने टिकट नहीं ली, टिकट नहीं लिया। मैंने टिकट नहीं लिया। मैंने ख्वाब देखी, मैंने एक ख्वाब देखा। ठीक है बेटा जी, ये आपके जुमले थे जो आपने खुश खत तहरीर करने हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा वाहिद जमा है। वाहिद जमा आपने करने हैं। वाहिद आप जानते हैं वो इसम जो किसी एक के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम वाहिद कहते हैं, जैसे मेज़, कुर्सी, लड़का वगैरह। और जमा आपको पता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो ज़्यादा के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो। उसमें बहुत से अशख़ास आ सकते हैं, जगह आ सकती हैं, बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कुर्सियाँ, मेज़ें, बंदे वगैरह। बेटा जी ये आपकी वाहिद जमा है। हम आते हैं अपने वाहिद जमा की तरफ। बेटे इसमें एक बनाने का तरीका है।
देखें हबीब, हबीब की जमा क्या होगी? अहबाब। जज्बा, जज्बा की जमा जज्बात या जज्बे। आगे आइएगा, वाहिद मैं आपको बता चुकी हूँ, जमा भी बता चुकी हूँ। आगे वाहिद जमा आपने खुद लिखने हैं सारे और खुशखत तहरीर करने हैं। चारा, चारे, धागा, धागे, ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरे, ज़र्रा, ज़र्रे, सिक्का, सिक्के, सिक्का, सिक्के, खम्बा, खम्बे, केकड़ा, केकड़े, कलमा, कलमे, रसाला, रसाले, पत्ता, पत्ते, तख्ता, तख्ते, तराना, तराने, कटोरा, कटोरे हैं। कटोरा का कटोरे हैं। ठीक है बेटा जी। और अलिफ को काट के आपने बढ़िए लगाना है। सूबा, सूबे, दायरा, दायरे, पर्चा, पर्चे, हीरा, हीरे, कुत्ता, कुत्ते, मुर्गा, मुर्गे, चूहा, चूहे, तराना, तराने, तकिया, तकिए, आरी, आरियाँ। तो बेटा जी आपने बड़े खुशखत बहुत अच्छे अंदाज में लिखने हैं। आगे आइएगा, आपकी तफ़हीम इबारत। बेटा जी तफ़हीम इबारत को करने के 2 उसूल हैं, वो उसूल आपने ज़हन नशीन कर लेने हैं। देखिएगा, पहला है इबारत पढ़ने से पहले सवालात को एक नज़र ज़रूर पढ़ें कि सबसे पहले जब आप इबारत पढ़ना शुरू करते हैं आपने क्या करना है, अपने सवालात पे एक नज़र करनी है। इससे आपको इबारत पढ़ते हुए जवाबात का अंदाज़ा हो जाएगा। इबारत में दी गई मिसालों पर ज़रूर तवज्जो दें और ये सोचें कि किस अहम नुक्ते को समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है बेटा जी। अब आते हैं अपनी इबारत की तरफ। देखिएगा, सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे। जैसे कि मैं सवाल पढ़ती हूँ, टीपू सुल्तान ने तख्त संभाला तो इसने क्या अज़म किया। ठीक है, अब उसके अज़म का बताना है कि उसने क्या अज़म किया है। सबसे पहले हमने सवाल पढ़ लिया, अब हम इबारत पढ़ना शुरू करेंगे। टीपू सुल्तान तख्त पर बैठा तो उसने भी अपने बहादुर बाप के तरह अज़्म किया, इरादा किया कि वो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के कदम नहीं जमने देगा, वो अपने वतन की आज़ादी को बरकरार रखेगा। तख्त नशीन होते ही इसने अपने इरादे को अमली जामा पहनाना शुरू किया। अंग्रेज़ों ने मरहटों और हैदराबाद के नवाब को अपने साथ में ला लिया। फिर भी टीपू सुल्तान ने हिम्मत ना हारी। एक दिन उसने ये कसम खाई कि जब तक अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से ना निकाल दूँ, ना तो पलंग पर सोऊंगा, ना बेशकीमत लिबास पहनूंगा। ठीक है बेटा जी। ये कसम खाने के बाद वो इस मर्द मुजाहिद ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। इस तरह वो बाज़ राजाओं को अपना हम ख्याल बना लिया। हैदराबाद का नवाब और मरहटे अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। इसने टीपू सुल्तान को किले में मकसूर कर होना पड़ा। ठीक है, इस ज़माने में बाज़ लोगों ने मशवरा दिया कि आप छुप कर कहीं चले जाएं। टीपू सुल्तान ने कहा, यह बात बहादुरों की शान के ख़िलाफ़ है। शेर एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साल ज़िंदगी है। वो तलवार सोनत कर किले से बाहर निकल आया और आन की आन में बहुत से दुश्मनों को कत्ल कर डाला। आखिरकार लड़ता हुआ शहीद हो गया और टीपू सुल्तान की शहादत एक बड़े बहादुर की मौत थी। तो बेटा जी ये देखिएगा, ये हमारी इबारत थी। आपने इबारत को पढ़ा। अब मैं सवाल पहला पढ़ चुकी हूँ। टीपू सुल्तान ने तख्त संभाला तो इसने क्या अज़्म किया। तो पहली ही लाइन में इसका जवाब था जो मेरे जहन में आ गया। टीपू सुल्तान तख्त पर बैठा तो उसने अपने बहादुर बाप की तरह अज़्म किया कि वो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के कदम नहीं जमने देगा। ठीक है, और अपने वतन की आज़ादी को बरकरार रखेगा। इसी तरह बेटा जी बाकी तफ़हीम के सवाल हैं। आपने सवालात को पढ़ के तफ़हीम को पढ़ कर, ठीक है, उसको समझ कर फिर आपने इसके जवाब देने हैं। ठीक है बेटा जी। अब आप अपना ख्याल रखिएगा। आप समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़। एहतियात कीजिएगा, घरों में रहिएगा।